Assalamualaikum everyone, I hope you're doing well. Welcome to my channel. So today we are going to start building a Python projects. First we will work on a basic projects and gradually we will move toward advanced ones. Our today project is to-do list application which will help you to improve your Python skill. इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज़ बना चुके हैं जिसकी सेपरेट वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल्स हैं और हमने एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। लेट गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड डाइव इनटू कोडिंग। उसके लिए हमने यहाँ पे अपनी कोलैब नोटबुक जो है हमने वो ओपन की हुई है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है वो ये कि हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हम इसे रन टाइम के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोडिंग की तरफ मूव करने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट बनाया किस तरह से जाता है। क्या उसके लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना या कोड लिखना आना ज़रूरी है। इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें आनी चाहिए वो ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कपड़ा है और आप उससे कोई चीज़ सिलाई करना चाह रहे हैं। आप उसके लिए क्या करेंगे। आप डायरेक्ट कपड़े को उठा के काटना और उसके बाद स्टिचिंग करना उसकी स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो ये होगा कि आप उस कपड़े को देखेंगे, आप ये अपने माइंड में उसका एक इमेज बनाएंगे कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम कोई कोट बनाएंगे, इससे हम कोई सूट बनाएंगे या हम इससे कोई मैक्सी बनाएंगे। आप अपने माइंड में उसको पहले इमेजिन करेंगे कि ये किस तरह से हम इसको काटेंगे और किस तरह से ये सिलाई करने के बाद दिखेगा। तभी हम उसको एक अच्छे तरीके से काट सकेंगे और अच्छे तरीके से उसकी स्टिचिंग कर सकेंगे। बिल्कुल यही मेथड कोडिंग में भी अप्लाई होता है। जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, हम कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, तो कोड लिखने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने बनाना क्या है। सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि बनाना क्या, बल्कि आपके माइंड में वो चीज़ बन जानी चाहिए कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो किस तरह से बनेगी और बनने के बाद वो किस तरह से दिखेगी। जब आप अपने माइंड में उस चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद कोड लिखना मुश्किल नहीं होता। कोड लिखना उस वक्त मुश्किल होता है जब आप विदाउट जाने, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या है, और आप कोड लिखना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अक्सर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं बट हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरह से कोड लिखें। जब आप इस तरह से डायरेक्टली कोड लिखने बैठ जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिखना है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब आप कोई भी चीज़ क्रिएट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसके बारे में इमेजिन करें। अगर आप कोई चीज़ 10 मिनट में बना रहे हैं तो 5 मिनट पहले उसको इमेजिन करें कि वो होगा कैसा, वो बनाने के बाद दिखेगा कैसा। इसी तरीके से आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से हमें दिखेगी, उसमें क्या क्या काम हो रहा होगा, किस तरह से काम हो रहा होगा। ये इमेजिन करना ज़रूरी है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी टू डू लिस्ट के अंदर ये जो चीज़ें होंगी और इस तरह से काम कर रहे होंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने कोड की तरफ। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे कोड के अंदर बनाते हैं, यानी किस तरह से हम पाइथन का यूज़ करते हुए ये एप्लीकेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि हमने एक लिस्ट को यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम वही काम जो हमने अपने माइंड में बनाया, हमने एक उसका मेन्यू क्रिएट किया कि हमारा जो टू डू लिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसी को अब हम कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया और उसके अंदर हमने वो तमाम अपने मेन्यू को ऐड कर दिया है जो जो चीज़ें हमारी टू डू लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है, उसके बाद हमने यहाँ पे टास्क ऐड किए कि फ़र्स्ट जो टास्क है हमारे पास वो व्यू टास्क है कि जिसकी मदद से हम अपने टास्क को देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास ऐड टास्क, जिसकी मदद से हम कोई भी अपना टास्क ऐड कर सकते हैं अपनी टू डू लिस्ट के अंदर।
थर्ड पे हमारे पास रिमूव टास्क। अगर एक बार हमने कोई टास्क क्रिएट कर लिया उसके बाद अगर हम उसे रिमूव करना चाहें तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास एग्ज़िट। अगर हमने इस लिस्ट को, ये जो हमारा मेन्यू है, हमने इसे एग्ज़िट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे एक इसका मेन्यू क्रिएट कर लिया है कि हमारी जो टू डू लिस्ट होगी उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। सो उसके बाद आता है काम कि ये जो चीज़ें होंगी इसमें किस तरह से काम हो रहा होगा। सो सबसे पहले हमारे पास व्यू टास्क में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया। हमने डेफ व्यू टास्क के नेम से एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी टास्क की लिस्ट है, अगर उसके अंदर कोई टास्क नहीं है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी टास्क नहीं है। अगर उसके अंदर टास्क है तो फिर क्या होगा, अगर उसके अंदर टास्क है तो वो इंडेक्स के बेस पे हमें डिस्प्ले करवा देगा। सो ये काम हो रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है ऐड टास्क, कि एक बार जब हमने कोई भी अपनी लिस्ट बना ली उसके बाद अगर हम उसके अंदर कोई टास्क ऐड करना चाहें तो वो किस तरह से कर रहे होंगे। सो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है। फ़ंक्शन क्रिएट करने के बाद हम यूज़र से ऐसा इनपुट ले रहे हैं कि वो अपना कोई भी जो टास्क है वो यहाँ पे एंटर कर सकता है। यूज़र जब यहाँ पे अपना टास्क एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या होगा कि वो जो यूज़र ऐड करेगा उसे हम अपेंड करवा रहे हैं। किस चीज़ में अपेंड करवा रहे हैं, जो हमारा टास्क था हम उसी में से अपेंड करवा रहे हैं, यानी उसी में से ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा कि आपने जो भी टास्क ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो ये हमारे दो काम हो गए जो हमने यहाँ पे मेन्यू बनाया। एक था व्यू टास्क जिसमें हम अपने टास्क को व्यू करेंगे, और दूसरा ऐड टास्क कि किस तरह से कोई टास्क उसके अंदर ऐड होगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है रिमूव टास्क। एक बार जब हमने कोई भी टास्क क्रिएट कर लिया उसके बाद अगर हम उसे रिमूव करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। सो वो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब यूज़र से ये इनपुट लेगा कि आप किस नंबर वाला जो टास्क है उसे रिमूव करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे इंडेक्स के बेस पे काम हो रहा होगा। वो सबसे पहले तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसे देखेगा कि कौन सा टास्क रिमूव करना है। सो जब यूज़र यहाँ पे बता देगा कि मुझे ये वाला टास्क यहाँ पे रिमूव करना है तो वो उससे माइनस कर देगा टास्क में से, यानी टास्क में से उसे रिमूव कर देगा पॉप फंक्शन का यूज़ करते हुए, और एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि आपका जो टास्क था वो रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। सो इस तरह से करेगा। अगर तो उसे वो टास्क मिल गया, यानी जो यूज़र ने एंटर किया कि मुझे ये वाला टास्क यहाँ से रिमूव करना है, तो वो उसे रिमूव कर देगा। अदरवाइज़ वो क्या प्रिंट करेगा कि आपका जो इनवैलिड टास्क नंबर, यानी जो आपने नंबर ऐड किया है वो इनवैलिड है। सो इस तरह से कोई भी टास्क को रिमूव कर रहे होंगे हम अपनी लिस्ट में से। उसके बाद है मेन प्रोग्रामिंग लूप। सो इसके अंदर क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका मेन लूप यहाँ पे काम कर रहा होगा। किस तरीके से, फर्स्ट जो है उसमें यूज़र की चॉइस पूछी जाएगी कि आपने कौन सा मेन्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो यूज़र अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बताएगा कि उसने कौन सा टास्क यहाँ पे देखना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास व्यू टास्क को हमने नंबर असाइन कर दिया 1। अगर यूज़र 1 पे क्लिक करेगा तो वो अपने टास्क को देख सकेगा। उसके बाद अगर वो सेकंड पे क्लिक करेगा तो वो अपना कोई भी टास्क ऐड कर सकेगा। अगर वो थर्ड पे क्लिक करेगा तो वो अपने किसी भी टास्क को रिमूव करने की उसे एक्सेस मिल जाएगी। और अगर फोर्थ पे क्लिक करेगा तो वो इसको एग्ज़िट करने की एक्सेस होगी उसके पास, वो एग्ज़िट कर सकेगा। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे इसे करेंगे। सो हमने कोड तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कोड के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसे करेंगे एग्जीक्यूट, और अब हम देखेंगे कि वाकई इसके अंदर ये काम हो रहा है कि नहीं। सो देखिए हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास इसका जो मेन्यू था वो प्रिंट होके आ चुका है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। सो ये मेन्यू हमारे पास आ गया जिसमें हमारे पास 4 टास्क हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मेन जो लूप है वो यहाँ पे चल रहा है और वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इनमें से कौन सा टास्क देखना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर रहे हैं 2, हम यहाँ पे कोई टास्क ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। और अब हमने यहाँ पे जब इसे बताया कि हमें सेकंड वाला चाहिए तो उसने हमसे पूछा आगे से कि आप अपना टास्क ऐड कर दें, यानी उसने हमें एज आ इनपुट हमसे पूछ रहा है कि आप जो भी टास्क ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कर देते हैं रीडिंग,
सो ये हमने किया और हम इसे कर देंगे एंटर। सो अब जो रीडिंग था वो क्या हुआ, वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारे टास्क के अंदर। सो इसी तरीके से वो अगेन हमारा लूप चल रहा है, वो अगेन हमसे पूछेगा कि अब आप ये जो हमारे पास मेन्यू है इसमें से किसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन सेकंड पे, हम एक और टास्क यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। सो हमने किया, अगेन हम यहाँ पे अपना टास्क ऐड करेंगे। अब हम राइटिंग कर देते हैं यहाँ पे, पहले हमने रीडिंग किया, सो ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमें 1 प्रिंट करके दो, यानी हम अपने टास्क को व्यू करना चाह रहे हैं। सो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि जो टास्क थे वो हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट है हमारे पास रीडिंग और दूसरा है हमारे पास राइटिंग। सो इस तरह से इसमें काम हो रहा होता है। इस तरीके से अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 को सिलेक्ट करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है किस में से किसे आपने रिमूव करना है। सो हम कर देते हैं 2 को, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब हमारे पास जो टास्क बचा है वो जस्ट राइटिंग जो थी वो रिमूव हो चुकी है और रीडिंग हमारे पास बचा है। अगर हम अगेन फर्स्ट को प्रिंट करके देखें, यहाँ पे फर्स्ट को हमने प्रिंट किया तो यू कैन सी के टास्क के अंदर अब हमारे पास जस्ट रीडिंग है, क्योंकि हमने जो हमारे पास राइटिंग था वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे 4 करेंगे और हम यहाँ से कर जाएंगे एग्ज़िट। सो इस तरह से ये जो हमारा कोड था ये वर्क कर रहा है और ये है हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट पाइथन के अंदर जो हमने क्रिएट किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसे एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे। हम एडवांस टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे और हम एडवांस प्रोजेक्ट भी बनाना सीखेंगे। सो आई होप कि ये बेसिक सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Best of luck.